हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सीटेट एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके सीटेट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बांस के कोपल किस राज्य के लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ऑप्शन है आपके, फर्स्ट नागालैंड, सेकंड केरल, थर्ड पंजाब, फोर्थ है आपका मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नागालैंड। नागालैंड में बांस के कोपल और मोमोज खाए जाते हैं। केरल की बात करें तो केरल में खाया जाता है टेपियोका और अवियल, जिसे हम कहते हैं मिश्रित सब्जी। थर्ड ऑप्शन पंजाब की बात करें तो पंजाब में मक्के की रोटी और सरसों का साग खाया जाता है। फोर्थ ऑप्शन की बात करें मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में आपका भुट्टे की खीर खाई जाती है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन पर विचार करें, यानी ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से गलत ऑप्शन कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल की सब्जी खाई जाती है। सेकंड ऑप्शन है, केरल में केले के फूल की सब्जी खाई जाती है। थर्ड ऑप्शन है, महाराष्ट्र के लोग सहजन के फूल की सब्जी खाते हैं। तो इसका सही आंसर होने वाला है फोर्थ, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो ऑप्शन है आपके वो सभी सही हैं। यानी उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल की सब्जी खाई जाती है और केरल में केले के फूल की सब्जी खाई जाती है। महाराष्ट्र के लोग सहजन के फूल की सब्जी खाते हैं। इसीलिए आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट है आपका, गुलाब और ग्लिसरीन, यानी गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर शीशी में भर लें, इसमें से कुछ बूंद नींबू डालें। इसके इस्तेमाल से सर्दी में त्वचा नहीं फटती है। और ये कहानी एनसीईआरटी की किस किताब में है। ऑप्शन ए फुलवारी, ऑप्शन बी नानी के घर तक, ऑप्शन सी कानकाज में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फुलवारी। ये गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिला करके शीशी में भरते हैं और इसमें कुछ बूंद नींबू की डालते हैं, यानी नींबू के रस की डालते हैं। इसके इस्तेमाल से क्या होता है, सर्दियों में हमारी त्वचा नहीं फटती है। और ये कहानी हमारे एनसीईआरटी की किताब में दी गई है। किस किताब में? फुलवारी में। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट है आपका, ग्रुप लीडर के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। ऑप्शन ए, साथी के बीमार पड़ने पर ध्यान देना। ऑप्शन बी, सबके पीछे चलना। ऑप्शन सी, जो आगे चले उसका साथ देना। ऑप्शन डी, गलती होने पर सजा देना। तो इनमें से गलत ऑप्शन कौन सा है आपका? जो आगे चले उसका साथ देना। और हम बात करें ग्रुप लीडर की, तो ग्रुप लीडर को हम शेरपा कहते हैं और ग्रुप लीडर का काम होता है पर्वतारोहियों की मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट है, खून में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए ब्लू बेबी सिंड्रोम, ऑप्शन बी इटाई, ऑप्शन सी त्वचा कैंसर, ऑप्शन डी एनीमिया। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन डी एनीमिया। ब्लू बेबी सिंड्रोम की बात करें तो ब्लू बेबी सिंड्रोम ये होता है आपका नाइट्रोजन युक्त जल को पीने से। इटाई होता है आपका कैडमियम युक्त जल को पीने से। त्वचा कैंसर होता है आपका आर्सेनिक युक्त जल पीने से। एनीमिया की बात करें तो एनीमिया होता है आपका खून में हीमोग्लोबिन की कमी से, और ये एक सीसा युक्त जल पीने से भी होता है और हीमोग्लोबिन की कमी से भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यह किसका कथन है, जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती यानी 2 अक्टूबर को स्वच्छता दिवस के रूप में हमने इसे घोषित किया और इसकी शुरुआत हुई थी 2014 से। महात्मा गांधी ने नमक आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम से समुद्र के तट तक पैदल यात्रा शुरू की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
तो दड़की माई का संबंध राजस्थान में किस राज्य से है? ऑप्शन ए अलवर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी बांसवाड़ा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अलवर। जल संरक्षण, पशुपालन और दुग्ध व्यापार और दूध से मेवा बनाना और उसे बाजार में बेच करके पैसे कमाना, ये दड़की माई के काम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट है आपका 1973 में किसके ऊपर डाक टिकट छपा था जिसके जन्म के 1000 साल पूरे हुए थे? ऑप्शन ए अल्बरूनी, ऑप्शन बी फायान, ऑप्शन सी ह्वेनसोंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए अल्बरूनी। अल्बरूनी उज्बेकिस्तान का निवासी था और भारतीय तालाब का इन्होंने वर्णन किया। किस पुस्तक में किया? तो तहकीक ए हिंद, यानी इसका दूसरा नाम है किताबुल हिंद। इस पुस्तक में इसने भारतीय तालाब और संस्कृति का वर्णन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट है भिंडी का जनक देश किसे माना जाता है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भारत। तो भिंडी का जनक देश माना जाता है आपका अफ्रीका, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो पंजाब को। स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? अमृतसर को। फलों का राजा किसे कहा जाता है? आम को। फलों की रानी किसे कहा जाता है? लीची को। अनाज की रानी किसे कहा जाता है? मक्का को। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? आपका इलायची को। भारत में फलों की डलिया किसे कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश को। भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। ब्लू माउंटेन्स किसे कहा जाता है? नीलगिरी की पहाड़ी को। समुद्रपुत्र किसे कहा जाता है? तो लक्षद्वीप को। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, वेलक्रो का आइडिया सर्वप्रथम किस देश में आया? ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्विट्जरलैंड। IUCN का मुख्यालय कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड में। IUCN क्या करता है? तो ये रेड डाटा बुक को ये जारी करता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड में। WWF यानी विश्व वन्यजीव कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। वेलक्रो क्या होता है? तो वेलक्रो ये 2 वस्तुओं को जोड़ने में इसका प्रयोग करते हैं, जैसे कि बैग में जो आपको चर्र चर्र की आवाज़ आती है वही हमारा वेलक्रो कहलाता है। जैसे कि इसका प्रयोग आपने देखा होगा, छोटे बच्चे जो शूज पहनते हैं वो चिपकाने वाले पहनते हैं, वही हमारा वेलक्रो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नाइट्रोजन की कमी वाले स्थान पर उगने वाले पौधे का नाम बताइए। ऑप्शन ए घटपर्णी, ऑप्शन बी खेजड़ी, ऑप्शन सी रेगिस्तानी ओक, ऑप्शन डी बरगद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए घटपर्णी। ये एक शिकारी पौधा होता है। ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। ये घड़े के आकार का होता है। इसमें पत्तियां पाई जाती हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण का काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पक्षी जब सामने देखते हैं तो उनकी नज़र कैसी होती है? ऑप्शन ए एक ही वस्तु पर, ऑप्शन बी दोनों स्थानों पर, ऑप्शन सी कुछ नहीं दिखाई देता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जब पक्षी सामने देखते हैं उनकी नज़र एक ही वस्तु पर होती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पक्षियों के सिर के दोनों तरफ आँखें होती हैं। जब वे अगल बगल देखते हैं तब एक साथ 2 स्थानों पर नज़र डाल सकते हैं, और मनुष्य की नज़र प्रत्येक दशा में एक ही वस्तु पर होती है। अगर हम बात करें शेर, बाघ, चीता की, तो ये हमसे 6 गुना बेहतर देख पाते हैं। चील, बाज और गिद्ध की बात करें तो ये हमसे 4 गुना बेहतर देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट है आपका, कुत्ते अपने इलाके का निर्धारण कैसे करते हैं? ऑप्शन ए भोजन के द्वारा, ऑप्शन बी क्षेत्रफल के द्वारा, ऑप्शन सी मूत्र द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मूत्र द्वारा। शेर और बाघ और कुत्ता ये सभी अपने इलाके का निर्धारण मूत्र के द्वारा करते हैं।
और रेशम के कीड़े की बात करें तो रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसके गंध के द्वारा कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो गाय कितने घंटे सोती है? ऑप्शन ए 2 घंटे, ऑप्शन बी 3 घंटे, ऑप्शन सी 4 घंटे, ऑप्शन डी 8 घंटे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2 घंटे। गाय के आगे के दोनों दांत छोटे होते हैं क्योंकि ये घास और भूसा को सुरख करके खाती हैं, और गाय के पीछे के दांत चौड़े होते हैं ताकि वह घास फूस को चबा करके खा सकें। गाय एक जुगाली करने वाली जानवर है और ये मीथेन गैस उत्सर्जित करती है, जो कि आपका मीथेन धान के खेत से भी उत्सर्जित होती है, और दलहनी जो भूमि होती है जिसे हम आर्द्र भूमि कहते हैं वहाँ से भी मीथेन गैस उत्सर्जित होती है। जिराफ की बात करें तो जिराफ केवल 2 ही घंटे सोता है और गाय भी आपकी 2 घंटे सोती है। हाथी जो होते हैं वो बहुत कम आराम करते हैं, जैसे कि 2 से 4 घंटे केवल। स्लॉथ की बात करें तो स्लॉथ दुनिया का सबसे आलसी जीव है जो पेड़ों से उल्टे लटक करके लगभग 17 से 18 घंटे सोता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से किस जीव के दोनों कान बाहर की आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशा में घूम जाते हैं? ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी मैना, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी खरगोश। तो किस जीव के दोनों कान बाहर की आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए घूम जाते हैं अलग अलग दिशाओं में? तो ऑप्शन ए होगा आपका बाघ। बाघ एक रात्रिचर जीव है। बाघ के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है उसकी टांगें, क्योंकि टांगें उसकी गद्देदार होती हैं जो आसानी से शिकार ये कर सकता है। टांग इसकी गद्देदार होने के कारण ये अपने शिकार तक आसानी से पहुंच जाता है, और ये भारत का राष्ट्रीय पशु है। टाइगर स्टेट कहा जाता है आपका मध्य प्रदेश को, और बाघ के बच्चे का वजन होता है 1.5 से 2 किलो, और इसके ऊपर काली और पीली धारियाँ होती हैं जो कि मनुष्य के फिंगरप्रिंट की तरह यूनिक होती हैं। तो गाइज, आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताएं, और अगर आप ऐसी ही वीडियोज और पाना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। धन्यवाद।